बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकॉनमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेंट ने रिपोर्ट किया। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। घरेलू मुलाजमा ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का सर और दीगर चीज़ें लाने का बताया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। इनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म तैयारा भी उड़ा नहीं भर पाते थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी उन मामलात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर इस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को भी हटाया गया। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी वो मौजूद थीं। ज़्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। ये तमाम अवामिल इमरान खान की फैसला साजी पर असरअंदाज हुए। हुकूमती मामलात में गैर मामूली रूहानी असर व रसूख की शिकायत की तक़वीत मिली। बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। आम तासुर था जिसने बुशरा बीबी पर तनकीद की वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बानी से ओन चौधरी ने कहा अगर वो हलफबरदारी में हुए तो बुशरा बीबी नहीं आएंगी। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़कर बानी को कंट्रोल किया। इससे मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। द इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है बानी पीटीआई सियासी वादे बातों की हद तक थे, किसी पर अमल नहीं हुआ। उनकी काबीना में शामिल वज़रा और अरकान ने भी एतराफ़ किया। बताया बानी की नाकामी की वजूहत इंतज़ामी थी, इस्टेबलिशमेंट नहीं। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जमायमा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तस्करा किया। बुशरा बीबी के पास ऐसे ज़राए थे जो उन्हें मालूमात फराहम करते थे। अगर वाकई रूहानी ताकत होती तो पीटीआई का ये हाल ना होता जो आज है। बानी पीटीआई फैसले माहिरीन से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। मुल्क के तमाम फैसले बानी पीटीआई के बजाय बुशरा बीबी करती थी। रूहानियत के लिबादा ओढ़ी साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया हुकूमत पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तवहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल चौधरी ने कहा बुज़दार हुकूमत हो या कोई और हुकूमती इक़दाम सब बुशरा बीबी के हुक्म पर होता था। फरागोगी के ज़रिए पैसे बुशरा बीबी पकड़ती थी। जिस खातून को हुकूमती मामलात का कुछ पता ना हो उसे हसास मालूमात देना ख़तरनाक है। पीटीआई का दौर इतना गंदा था कि जितना खो दें मज़ीद चीज़ें निकलेंगी। 27वीं तरमीम ने आइन को असल शक्ल में बहाल किया। जिसका दिल करता था अवामी नुमाइंदे को कान से पकड़कर बाहर कर देता। कुछ जजेस समझते थे एक पार्टी को इंसाफ मिले तो ही इंसाफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, हमें इनकी लाइन पकड़ने की ज़रूरत है। उमर अता बंदयाल ने आइन लिखा, इन्होंने पार्लियामान का काम करने की कोशिश की। क्या पार्लियामान का मुक़्तदर होना आइन से रूगर्दानी है? पार्लियामान आवाम की नुमाइंदा है, इसने तरमीम की। वेल डन पार्लियामेंट। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान को बार बार पैगाम भिजवाया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। उन्हें कहा है कि हमारे मुल्क का अमन तबाह ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली नुमाइंदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं ऐसे घिनौने काम करने वाले दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं। कोई मज़हब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का ताल्लुक़ किसी मज़हब से भी नहीं है। दुश्मन साना APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाक फ़ौज और FC ने रेस्क्यू करके बहादुरी की मिसाल कायम की। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आराइश की जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा है कैडेट कॉलेज वाना को पहले से अच्छा बनाना है। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। हमला नाकाम बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीब का इनेकाद। गुज़िश्ता रोज़ हलफ उठाने वाले जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और दीगर की शिरकत। हलफ बर्दारी की तकरीब में बार एसोसिएशन के अहदेदार भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तब्दीलियाँ शुरू। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हाई कोर्ट बिल्डिंग से लॉयर्स कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस रूम में आईनी बेंच की अदालत रखने का इम्कान है। बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म हट जाने के दावे पर समात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सेशन कोर्ट लाहौर पेशी। बानी के वकील ने जरा करते हुए अता तारड़ से कहा जो दस्तावेज़ात आपने बतौर गवाह पेश की वो ना आपके खिलाफ है ना आपके हक़ में है। दस्तावेज़ात ना आपने लिखी ना ही आपके उन दस्तखत पर हैं। अता तारड़ ने जवाब दिया ये तमाम दस्तावेज़ात पब्लिक और हित्ते की इज़्ज़त को साबित करती हैं। प्रोग्राम भी पब्लिक हैं और लिंक यूट्यूब पर मौजूद हैं। सारा मवाद ज़राए ब्लाग से लिया गया। वकील ने कहा आपने सियासी वाबस्तगी की वजह से शहादत दी,
अता ताड़ ने जवाब दिया, सियासी वाबस्तगी की वजह से शहादत नहीं दी। मुद्दई मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसकी साख मुतासिर हुई। अता ताड़ पर जिरा मुकम्मल, समात 29 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था।